लेस का यूज़ करके माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा नेक तैयार हुआ है और ये पूरा ड्रेस ही लेस का यूज़ करके तैयार किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं इस खूबसूरत से नेक की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। इस थ्रेड का यूज़ करना भी बताऊँगी। इससे आप गले एम्ब्रॉयडरी वाले बंच और जो पेच वर्क जो भी मिलते हैं ब्रांडेड सूट के साथ, उससे आप इसको कटवर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लेस का यूज़ किया है और इसमें से इस लेस को सेंटर में से कट करके इसी की एक साइड को मैंने सेंटर लेस के तोड़ के ऊपर यूज़ किया है कलियों में, और दूसरी वाली मैं इसकी नेक की डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। लेस अपनी मर्ज़ी की कोई भी ले सकती हैं, लेकिन एक आप पतली लेस का यूज़ करें और एक चौड़ी वाली लेस का। और फिर आप फ़रन को इस तरीके से जब ये तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद फिर आपने इसको फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके और प्रेस कर लेना है। रॉ सिल्क का फैब्रिक है और इस डिज़ाइन को आप किसी भी इवेंट के लिए, पार्टी के लिए या फिर ईद के लिए भी बना सकती हैं। और यहाँ पर अब गले की जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो 14.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि 17 चेस्ट के ऊपर इस फ़्रॉक को मैंने तैयार करना है, तो उसी हिसाब से लेंथ मैंने थोड़ी कम रखी है। और आपने स्मॉल और मीडियम में 15 इंच तक रख सकती हैं और लार्ज में एक्सल में 16 इंच तक लेंथ रख सकती हैं। और फिर अपने हिसाब से आपने राउंड गले को कटिंग कर लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि उसकी गहराई आपने कम रखनी है। यहाँ पे मैंने 6 इंच चौड़ाई रखी है और 5.5 इंच इसकी गहराई रखी है। आप 6 बाई 6 रख सकती हैं। और फिर गले को इस तरीके से रख के और चॉक की मदद से ड्रॉ कर लेना है। और ये हमने ड्रॉ करना है लाजमी, क्योंकि इसी को फॉलो करते हुए हमने अपनी लेस का गला जो है वो बनाना है। अब सबसे पहले मैं चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं लेस को अंदाजे से ही लगाऊंगी। जितना मैंने लंबाई के ऊपर मार्क किया था, यहीं से मैंने लेस को घुमा दिया है और अंदाजे से इसको मैं सेट कर रही हूँ। और आपने लेस वो लेनी है जिसमें थोड़ी लचक हो, ताकि अगर आप राउंड बना रही हैं तो इजीली राउंड हो सके। और अगर आप इसको चौकोर में रखेंगी तब तो फिर आप कोई भी ले सकती हैं, उसका मसला नहीं है। और फिर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ग्लो लगा के और इस लेस को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब मैंने इसमें प्रेस करनी है, क्योंकि प्रेस आपने लाजमी करनी है ताकि हल्की फुल्की कहीं कोई झोल या चुन्नट हो तो वो सेट हो जाए। अब ये दूसरी वाली लेस में से ये जो मैंने कटिंग की थी बारीक वाली लेस, इसका यूज़ करूँगी। और ये जो सेंटर में आपको निशान नज़र आ रहा है, इसके बीच वाला जो सेंटर है इसको फॉलो करते हुए हमने इस लेस को लगाना है और गले के मार्क से ऊपर आपने रखना है। और पहले इस तरीके से आपने सेंटर करना है लेस का और फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको चिपका लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ़्रॉक में ये गला बनाया है। आप किसी भी सादे कॉटन वगैरह या किसी भी सादे सूट के ऊपर, कुर्ती के ऊपर बना सकती हैं। बहुत खूबसूरत सा ये गला बनकर रेडी हुआ है, स्टार्ट में आपने देखा होगा। और इसको बनाना भी बहुत ईज़ी है, बहुत जल्दी से ये गला बन गया। इसको बनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ना ही ज़्यादा टाइम लगा। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की, जिसमें मैंने इस फ्रॉक की कटिंग और सेंटर पैनल में किस तरीके से ये हमने बॉक्स बनाए हैं पिंटेक्स के, वो सब, और इसमें जो सेंटर लेस लगाई है पूरी, उसकी डिटेल वीडियो पिछली वीडियो में आप देख सकती हैं। और अब यहाँ पे कलियों के बीच में भी मैंने लेस लगानी है, तो यहाँ पे 11.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। और मार्क करने के बाद आपने इंची टेप को ऐसे रखना है, फोल्ड करना है और फिर सेंटर का मार्क कर लेना है, ताकि लेस जब हम लगाएं तो फिर सेंटर में आए। तो यहाँ पे सेंटर में आप अंदाजे से भी लगा सकती हैं लेस को। मैं नई नई डिज़ाइनिंग बुटीक स्टाइल की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो भी आसान मेथड से। इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कहीं पे कुछ भी आप मिस्टेक ना कर सकें और जिस तरीके से डिज़ाइनिंग आप देखते हैं उसी तरीके से इजीली बना सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने लेस को सेट कर लिया है और अब ये मेरे पास है। इसको पानी वाला धागा भी बोलते हैं और कोई कोई मच्छी की डोर भी बोलता है, लेकिन आपने पानी वाला धागा बोल के लेना है। जिस शॉप के ऊपर लेस बुकरम वगैरह मिलती हैं इजीली, वहाँ पे ये कौन धागे वाली आपको मिल जाएगी। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, किसी भी कलर में
आप यूज़ कर सकती हैं। और इसी से ही जो एम्ब्रॉयडरी वाले पेच अलग से ब्रांड सूट के साथ मिलते हैं, तो उन पेच को गले को आप इजीली घर में ही लगा सकती हैं। और अगर आपके पास ये धागा ना हो तो सिंपल धागे से भी फिर इस लेस को लगा सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको इसी पानी वाले धागे का यूज़ करना बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देखें कि बूट को इस तरीके से आपने उठा लेना है। बूट को उठाने के बाद ही फिर इस तरीके से आपने हाथों को घुमाते जाना है और फिर इसके कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर एप्लिक करते जाना है। और ये बहुत जल्दी से एप्लिक हो जाता है। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको एप्लिक करेंगी तो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन मुश्किल नहीं होता। जब 102 बार आप बनाएंगी तो फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा और इजीली कर सकेंगी, और फिर ये आपको बहुत आसान लगेगा। और ये एक धागे की कौन सालों साल चलती है घर में, क्योंकि घर में इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है और बहुत पक्का धागा होता है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि ये बाद में किसी प्रेस वगैरह से पिघल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पक्का धागा होता है। और किसी भी कलर में आप यूज़ कर सकती हैं। जो आप बेंच और गले वगैरह लगाने के लिए टेलर को पैसे देती हैं, इतने महंगे रेट के ऊपर वो लगा के देते हैं, आप इस धागे की मदद से घर पे ही गले और बेंच और जो भी आप लगाना चाहती हैं लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखें कितनी आसानी से इसको मैंने कटवर्क किया है, और इसकी मैं बैक साइड भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये बैक साइड है, बैक साइड देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये लेस हमारी कटवर्क हो गई है। और जो अब सेंटर वाली लेस है उसको भी इसी तरीके से मैं कटवर्क कर लूँगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है डिज़ाइन बाय परी, उसमें भी मैं नई नई डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। दोनों ही चैनल के ऊपर अलग अलग डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे उस चैनल का लिंक भी मेरी इसी प्रोफाइल की बायो में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर मैंने ये पूरी लेस को कटवर्क करने के बाद प्रेस कर लिया है। तो आपने भी प्रेस से इसको लाजमी से करना है, ताकि हल्की फुल्की सी कहीं पे कोई चुन्नट वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो इसमें चुन्नट नहीं आती, क्योंकि हमने फैब्रिक ग्लो की मदद से इसको पेस्ट कर लिया था। अभी इसके सेंटर में मैंने बारीक पिनटेक्स डालनी है, तो इस तरीके से मैंने अंदाजे से निशान लगा दिया था। और फिर यहाँ पर मैं बारीक पिनटेक्स डालूँगी, यानी कि सिर्फ एक सूत चौड़ी इसमें मैंने पिनटेक्स डाली है। और ये दो एक एक साइड पे 2 पिनटेक्स हैं। अच्छा, अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज वगैरह यूज़ करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। अब ये नेक हमने लगाना है, और सिंपल नेक की सिलाई करके और बैक साइड पे मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब बारी है दामन की, तो दामन के ऊपर भी लेस लगानी है, जो कि मैं इसी तरीके से कटवर करके लगाऊंगी। बढ़ती हुई लेस लगाऊंगी, यानी कि लेस को जो हम लटका के लगाते हैं वैसे। तो उसके लिए पहले मैं लेस को इस तरीके से सेट करके रख लूँगी, और यहाँ पे आधा इंच छोड़ना है, ताकि जो बैक का दबाव है वो इसमें आ सके। अगर हम इसके बिल्कुल साथ साथ लगा देंगे तो फिर बैक हमारी छोटी हो जाएगी। और लेस को आधा इंच छोड़ने के बाद लेस के बिल्कुल साथ साथ इस तरीके से मैंने निशान लगा दिए हैं, और इन्हीं निशानों के ऊपर रख के लेस को और मैं कटवर्क करूँगी। और फिर 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं बारीक हेम करूँगी, तो बारीक हेम ही करनी है, चौड़ी हेम नहीं करनी ज़्यादा। और अब वही पानी वाला धागा मैंने मशीन में ऊपर की तरफ लगा दिया था, और अब लेस को इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सा दामन के ऊपर चढ़ाते हुए, बाकी लेस बाहर की साइड में है, और इसको इसी तरीके से आपने कटवर्क कर लेना है। ख़्याल रहे कि जब आप ये कटवर्क करेंगी तो बूट आपने उठा के रखना है। ये बूट उठा के रखेंगे तो ही ये कटवर्क होगा। तो यहाँ पे दामन भी बहुत आसानी तरीके से कटवर्क हो गया था, मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये दामन भी हमारा तैयार हो गया है। इस पानी वाले धागे का यूज़ मेरी बहुत कम बहनों को पता होगा, ये मैं नहीं बोलती कि किसी को नहीं पता होगा, पर पता होगा लेकिन कम। अब यहाँ पर मेरे पास बटन थे, तो 3 बटन मैंने लगा दिए हैं, और ये जो पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने सेंटर लेस में लगा के और इसको कवर करना है।
नेक की मैंने तुरपाई करनी थी, लेकिन पट्टी लगाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि पट्टी इसमें अंदर तक जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ फासले के ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा के और ये पट्टी लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने पहले चारों पट्टियों को लेस के सेंटर में सेट करना है और इसके कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो आप मर्ज़ी है कि कमर तक लगाएं या फिर हिप्स तक आप लगा के इसको कवर कर सकती हैं। और सेम मैचिंग का भी आप कपड़ा लगा सकती हैं, लेकिन मैंने वाइट इसलिए लगाया है ताकि लेस इसमें वाज़े रहे। और अब यहाँ पे लेस के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, पूरी एंड तक सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसको प्रेस कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास ये मोती हैं हाफ वाले, जो कि आधे कटे हुए होते हैं, और इसमें सबसे छोटा वाला साइज़ है 2 mm के ये मोती हैं। और फिर फैब्रिक ग्लो इस तरीके से थोड़े फासले के ऊपर लगा दिया है, और फिर इन मोतियों को मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो यहाँ पे देखें कितनी जल्दी से बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो मज़ीद काम करने के बजाय इसके अंदर और आप अपनी कुर्ती या फ्रॉक को तैयार कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मज़ीद इसमें थोड़ा सा वर्क और करूँगी। तो ये मेरे पास 2 साइज़ में मोती हैं, एक दरमियाने एक छोटे। तो उसमें मैंने फिर बाद में इस तरीके से थोड़े फासले के ऊपर मोती लगा दिए हैं। तो पूरे गले के ऊपर तक नहीं लगाए मैंने, सिर्फ जो नीचे वाली साइड है गुलाई की वहाँ लगाए हैं। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये नेक बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसको सादी कुर्ती में भी बनाएंगी तो भी बहुत प्यारा लगेगा, और बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाला नेक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताएं कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को वॉच करें, जिसमें मैंने इन बॉक्स को, पेंटेक्स वाले बॉक्स को बहुत आसान तरीके से बनाना बताया है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।